हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सैयद फरमान एंड हम डिस्कस करें क्लास 10th की बायोलॉजी। चैप्टर जो चल रहा था वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आज के लेक्चर में एवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम बनाई है थोड़ी फनी है लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी टेक्स्ट में बनाई है तो मैंने इसी को जो है ड्रॉ करने की यहाँ पे ट्राई की है। चल ठीक है, समझने के लिए हमें समझ में आना चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं है। ठीक, तो मैं होप करता हूँ जो भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वो उसमें से कोई पॉइंट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम एवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। एवोल्यूशन क्या है हमने डिस्कस किया है, एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है वो हमने डिस्कस किया है। तो आज कुछ चीजें पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो एवोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो आज आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। पहले सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट में रेड नहीं है तो ठीक, हमारे पास रेड अवेलेबल नहीं था तो हमने ब्लैक कर दिया। ब्लैक मान लेते हैं, टेक्स्ट में रेड माना है। ठीक है, सिंपल है। तो हम मान लेते हैं कि किसी जगह पे बीटल्स है। ठीक, ये बीटल्स मतलब सब बीटल्स है। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये दो ये है, इसका मतलब है कि बीटल यहाँ पे भी है। तो ब्लैक बीटल्स है कहीं पे। ठीक है, वो खा रही है, पत्ते खा रही है। कई ग्रीन प्लांट्स पे है, उनके जो भी उनका फूड है वहां पे वो खा रहे हैं, क्योंकि वहां पे ग्रीनरी ज्यादा है। तो ये ब्लैक है तो क्रो आ जाते हैं और उनको खा जाते हैं। ठीक है, सिंपल है ना। तो इनका कलर ब्लैक है, नीचे से क्या है, ग्रीन है। तो क्रो जो आता है उसको खाने के लिए, उसको दिख जाता है कि वहां पे ब्लैक बीटल है तो वो उसको आके खाता है। ठीक है, चल होता रहता है ऐसे ही। और ये ग्रो करते हैं, कुछ खाए जाते हैं, कुछ रहते हैं और वो रिप्रोड्यूस करके और पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बीच में इसमें कुछ वेरिएशंस आ गई, जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशंस आ गई। क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, हम मान के चलते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और वहां पे वेरिएशंस आ गई। वेरिएशन से क्या हुआ, इसमें ग्रीन कलर आ गया। ठीक है, ये ब्लैक थे सारी, इसमें आ गया ग्रीन, इसमें आ गया ग्रीन, इसमें आ गया ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर जैसे ही आ गया, अब जैसे ही क्रो आता है उसको ये वाली बीटल नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन पत्ते पे ग्रीन बीटल है, तो वहां पे ग्रीन सब है तो उसको नहीं दिखता है कि यहाँ पे कोई बीटल है, तो वो जाके इनको उठाता है। ठीक, तो ये वाली बीटल जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी, और ये वाली बीटल जो रहेंगी ये ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगी, और बाकी जो आएंगी वो रहेंगी ग्रीन बीटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया गया, नेचर ने इनको सिलेक्ट किया, इनको अडेप्ट किया। क्यों? क्योंकि इनके लिए ये वाला जो कैरेक्टर था, ये वाली जो चेंज थी, ये बेनिफिशियल थी इनके लिए, ये इंपॉर्टेंट थी। इससे ये बच पाते हैं अपने प्रेडेटर से। ठीक है, अभी के लिए हमें इतना समझना है, कंक्लूजन में हम लास्ट पे आएंगे। ठीक तो ये पहला केस है। पहले केस में क्या हुआ, सारे बीटल्स का कलर जो है वो ग्रीन हो गया, और ठीक है बाकी जो ये वाली थी जिनको क्रो खाते थे वो खत्म हो गई। ये हम मान के चलते हैं अभी। ठीक है, अब क्रो इनको नहीं खा पाते क्योंकि इनको ये दिखती ही नहीं। ठीक, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जो क्या हुआ, यहाँ पे जो चेंज आ गई, ठीक है, यहाँ पे जो चेंज आ गई, ये चेंज जो है ना, ये मेरे फिजिकल चेंज नहीं है, ये उसके बॉडी कलर में फिजिकली ऐसी चेंज नहीं आई है कि अभी आ गई है। ठीक है, फिर अगर हम उसको रब करेंगे तो ग्रीन कलर खत्म होगा, वहां पे ब्लू निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये जो चेंज आई है ना, ये उसके जेनेटिक मटेरियल में आ गई है, मतलब डीएनए में आ गई है। ये जो चेंज डीएनए में आ गई है ना, ये चेंज ट्रांसमिट होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो क्या होता है, जैसे ही ये चेंज जीन्स में आ गई, इसके डीएनए में आ गई, तो ये चेंज ट्रांसमिट होगी। ठीक, ये ट्रांसमिट होगी नेक्स्ट जनरेशन को, क्योंकि ये जीन्स में है, ये मेयर फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये चेंज होगी। यहाँ पे ये ब्लू थे, ब्लैक थे, क्या थे, यहाँ पे ग्रीन आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि एवोल्यूशन में क्या होता है। ठीक है, एवोल्यूशन कैसे चलता है, एवोल्यूशन कैसे रन करता है, कैसे एवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो अटेंड होती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का हमें क्लू मिलता है कि एवोल्यूशन जो है फेवर करता है एक पर्टिकुलर ट्रेड को, जो डिफरेंट होता है उससे, जो उसको अडेप्ट करने में मदद करता है, जो उसको सिलेक्ट होने में मदद करता है। ठीक, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा जो है एवोल्यूशन का थोड़ा आइडिया मिलता है हमें कि यहाँ से जैसे ही इसमें ये कैरेक्टर आ गया, ये फेवरेबल था इसके लिए, इससे प्रीडेटर से बचना था, तो ये इसने अडेप्ट कर लिया और एक यही ट्रेड इसमें
आता गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एवोल्यूशन का कंसेप्ट है। ठीक है, छोड़ते हैं हम इसको, आते हैं दूसरे एग्जांपल पर। यही एग्जांपल मतलब यहाँ पे सब बीटल्स है, यहाँ पे सब बीटल्स ऐसे ही है। ठीक है, ग्रीन है क्या है। अब हम मानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स इतनी हमने मान ली पॉपुलेशन थी। ठीक, इतने ही बीटल्स, टोटल इतने ही बीटल्स है। ठीक है, तो क्या हुआ, एलिफेंट आगे वहां से एलिफेंट जी चल रहे थे तो उन्होंने अपना फूड डाल दिया और यहाँ पे जो बीटल्स है वो मर गई। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बची, सॉरी यहाँ पे ये ब्लू कलर से। ठीक है, यह है ब्लू बीटल्स, यहाँ पे बच गई ब्लू बीटल्स, यहाँ पे बच गई। मान लेते हैं क्या हुआ कि कुछ बिल्लू बीटल्स बच गई। अब बिल्लू बीटल्स जो बच गई है ना, बाकी सारी के सारी एलिफेंट फूड के नीचे आके मर गई। ठीक, अब यहाँ पे ये जो बिल्लू बीटल्स है, ये इनने जाके रिप्रोड्यूस किया और एक बिल्लू पॉपुलेशन बनाई, बिल्लू बीटल्स की पॉपुलेशन बनाई। ये जो यहाँ पे वेरिएशन है ना, ये जो चेंज है ना, जो यहाँ पे बिल्लू पॉपुलेशन आ गई। अभी पॉपुलेशन में सब थे, बिल्लू थे, ग्रीन थे, ब्लैक थे, लेकिन अब सिर्फ बिल्लू पॉपुलेशन बनी, यहाँ पे सिर्फ ग्रीन पॉपुलेशन बनी। यहाँ पे जो फैक्टर था वो क्या था, वो वेरिएशन था। क्या था, वेरिएशन था। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्सीडेंट है। ठीक, ये जो एक्सीडेंटल प्रोसेस है ना, जिससे चेंज आ जाती है पॉपुलेशन में, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके लिए एक ही कंडीशन होती है। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए एक कंडीशन होती है, वो ये है कि इसके लिए पॉपुलेशन साइज स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, सपोज अगर लार्ज पॉपुलेशन साइज है ना, तो यहाँ पे क्या बचेंगे, ग्रीन भी होंगी, ठीक है, ब्लू भी होंगी, ब्लैक भी होंगी, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट उसका जो है ऑकर होना डिफिकल्ट है। तो क्या ये क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कंडीशन है, वो ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन साइज स्मॉल होना चाहिए। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी वेरिएशन आ गई, ये वाली वेरिएशन आ गई जेनेटिक ड्रिफ्ट से, और ये वाली वेरिएशन आ गई एडेप्टेशन से, पर्टिकुलर कैरेक्टर जो फेवर कर रहा था पॉपुलेशन को। ठीक है, अब लास्ट वाली कंडीशन यहाँ पर देखते हैं। लास्ट वाली कंडीशन में क्या है, सेम है। ठीक है, सब बीटल्स ऐसे ही है। हम मानते हैं यहाँ पे क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हो गई। क्या हो गया, फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज मतलब वहां पे जो प्लांट्स थे उनमें कोई एपिडेमिक आ गया, उनमें कोई डिजीज हो गई। ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय हो गई, मान लेते हैं हम। तो क्या हुआ, ये जो बीटल्स है ना, इनका साइज कम हो गया। ठीक, इनका जो वेट था वो कम हो गया, एवरेज वेट जो इनका था वो कम हो गया। जैसे ही वेट कम हो गया तो ये थोड़ी सी पतली हो गई। ठीक, अब ये कैरेक्टर जो है ना, ये उन्होंने एक्वायर्ड किया। ठीक, ये उन्होंने एक्वायर्ड किया, एनवायरमेंट से ले लिया। ठीक, एनवायरमेंट से उन्होंने ये कैरेक्टर अपने अंदर ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी पॉपुलेशन तक, मान ले 3-4 पॉपुलेशन ऐसे ही चलता रहा, प्लांट्स में डिजीज अब वैसे ही रही। तो उसके बाद क्या हुआ, फूड जो है फिर से वापस आ गया। ठीक, फूड अवेलेबल हो गया तो इनका साइज फिर से वापस रिगेन होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो कैरेक्टर उन्होंने एक्वायर किया एनवायरमेंट से, ये जेनेटिक सेल्स में, ये जेनेटिक डीएनए में, ये जेनेटिक जर्म सेल में नहीं चला गया। ठीक, जर्म सेल में नहीं चला गया, जेनेटिक मटेरियल में नहीं चला गया ये कैरेक्टर, क्योंकि ये उन्होंने एनवायरमेंट से एक्वायर किया था। तो ये कैरेक्टर जो है वो पॉपुलेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसा कि ये जो बात है लेमार्क ने आके कही थी। लेमार्क ने क्या कहा था, लेमार्क ने कहा था ये जो इंसान कैरेक्टर्स अपनी बॉडी में अडॉप्ट कर लेता है, ये जो कैरेक्टर्स वो अपने लाइफ टाइम में किसी कोशिश के बदौलत वो हासिल कर लेता है, वो उसको ट्रांसमिट करता है अपनी जनरेशन को। लेकिन क्या हुआ कि इसको फिर डिस्प्रूव किया गया। ठीक है, एक साइंटिस्ट आ गए थे जिनका नाम था वाइजमैन। ठीक है, वाइजमैन ने क्या किया, उन्होंने 5 जनरेशन तक जो व्हाइट रैट थे उनकी जो टेल से वो काट ली। ठीक है, उन्होंने टेल काट ली। फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं मिली जिसमें टेल लेस रेट्स पैदा हो सकते थे। ठीक है, या उनकी टेल शॉर्ट थी। तो उसने ये बोला, ये जो कैरेक्टर है, जब तक चेंजेस जेनेटिक मटेरियल में नहीं आएंगी तब तक कोई चेंजेस ट्रांसमिट नहीं होंगी डिफरेंट या नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, सिंपल चीज है, हमको समझना है कि क्या है, कैसे प्रोसेस जो है चलती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है हमारे टेक्स्ट पे वो है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक, एक्वायर मतलब अपनी लाइफ टाइम में कोई चीज एक्वायर करना। ठीक है, सपोज एनवायरमेंट से कोई चीज अपने लिए एक्वायर करना। सपोज अगर हम मान लेते हैं कि कोई जो है फिजिकली जो है वीक है। ठीक है, फिजिकली स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि जरूरी है कि उसका बेटा भी वीक होगा? बहुत बार आपने देखा होगा फैमिलीज में क्या होता है, कोई बेटा है उसका, कोई माँ बाप जो वीक है, ठीक है, फिजिकली वो वीक है, उनका स्ट्रक्चर जो है वीक है थोड़ा सा, उतना बॉडी एक्स्ट्रा बॉडी बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, लेकिन उनके साथ जो है उनकी जो चिल्ड्रन होते हैं वो ठीक ग्रो अप करते हैं और अच्छी बॉडी बना लेते हैं। ठीक, तो क्या है कि उन्होंने जो कैरेक्टर अपने लाइफ टाइम एक्वायर किया था ना, वो फिजिकली लो स्ट्रक्चर वाला, वो उन्होंने ट्रांसमिट नहीं किया अपनी जनरेशन को। क्यों?
क्योंकि वो चेंज जेनेटिक मटेरियल में नहीं आई थी। तो जो चेंज जेनेटिक मटेरियल में आएगी वही सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिट होगी नेक्स्ट जनरेशन को। तो उसी को किसने डिस्प्रूव किया था? वाइजमैन ने वो चूहों की टेल्स काट के। और यहाँ पे भी इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि ये जो यहाँ पे फूड शॉर्टेज थी इससे इनका वेट कम हो गया, लेकिन जैसे ही फूड वापस आ गया तो ये वापस आ गए नॉर्मल शेप में। ठीक है, तो बहुत आपने सुना होगा कि डार्विन ने जो है नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट डार्विन ने दिया था। डार्विन ने ये बोला था कि ये जो नेचर है ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है और इसी को आगे ले जाता है। तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर सिलेक्ट होके ही ये सर्वाइव कर पाई, बाकी जो है सब के सब खत्म हो गए क्योंकि वो फेवर नहीं कर रहे थे एनवायरमेंट को। तो लेकिन डार्विन भी इसका जो है रीजन नहीं बता पाए कि कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक, आयरनिकली जो मेंडल थे उनको मेंडल का नहीं पता था, मेंडल को उनका नहीं पता था डार्विन का कि डार्विन काम कर रहे हैं, उनको आपस में रिलेवेंट नहीं लगा था। डार्विन का आपके टेक्स्ट में थोड़ा छोटा सा नोट दिया है, तो उसमें आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि वो गए थे 5 साल के लिए सी वॉयेज पे, और जो उनका शिप था उसका नाम था HMS बीगल। ठीक है, शायद आपके टेक्स्ट ने नहीं दिया है, मे बी दिया मत हो, आप देख लेना हो। HMS बीगल थी, HMS बीगल वो उसका नाम याद रखना है। और वो अमेरिकन USA के एक आइलैंड्स पे गए थे। ठीक, वहां पे उनने कुछ देखा था, उनपे वहां पे छोटे छोटे स्मॉल बर्ड्स देखे थे, ठीक, ब्लैक कलर के। उनको फिंचेस बोलते हैं, और अब हम उन्हें डार्विनस फिंचेस बोलते हैं। तो उसका भी रोल है, उनका भी उन्होंने डिस्कस किया था एवोल्यूशन में कि वहां पे क्या हुआ है। मे बी अगर आगे जाके हमारे टेक्स्ट में होगा तो डिस्कस करेंगे। एडेप्टिव एडिशन में मोस्टली हम उसको पढ़ते हैं। ठीक अब बात ये है ना कि अब हमने एवोल्यूशन तो पढ़ लिया, एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि एवोल्यूशन होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन हमारे टेक्स्ट ने हमसे ही क्वेश्चन पूछा है पहले, उसके बाद आंसर भी खुद दिया है। पहले क्वेश्चन ये पूछा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ पे लाइफ का। अब आप एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि चेंज हो गया, ठीक, लेकिन चेंज होने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल कहां से आ गया, पहली सेल कहां से आ गई, पहला जो चीज बन गया वो क्या था। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आ गए थे, ठीक, JBS हाल्डेन के नाम से, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक थियरी दी थी, बोला था कि पहली जो अर्थ आई थी, जब अर्थ बनी थी, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस डिफरेंट थी। आज की कंडीशन जो है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। सपोज हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक इरप्शंस थी, थंडर स्टॉर्म्स थे, लाइटनिंग थी, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने ये थियरी दी, बोला कि तब कंडीशन डिफरेंट थी। फिर जब वो लाइटनिंग आती थी या वो जब स्ट्राइक करती थी, तो वो उन पार्टिकल्स को, सपोज मिथेन था, उसको डिस्ट्रॉय करके कार्बन सोर्स में कन्वर्ट करती थी। इसी तरह फिर सपोज वाटर को डिस्ट्रॉय करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल के उनको डिफरेंट वे में अरेंज करके उन्होंने ये कंपाउंड बनाए। फिर एक वो कंपाउंड जो आपस में मिल गया, उन्होंने एक टाइप का सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, तो बहुत से कोसर्वेट उसमें बहुत सारी प्रोसेस है, ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर कीमोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बन गए उसमें, फिर आगे ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो फिर ये चलता गया। तो ये हमें प्रूव करना था, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता था, क्या ऐसी कंडीशन थी। तो 2 साइंटिस्ट आ गए थे, ठीक है, यूरी और मिलर, 1953 में आ गए थे। वो सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से उनका एक्सपेरिमेंट जाना जाता है। तो उन्होंने क्या किया, वैसी कंडीशंस क्रिएट की। ठीक है, जैसे हाल्डेन ने बोली थी कि ये था वो था, उनने वैसी कंडीशंस क्रिएट की। मीथेन लिया, ठीक है, या वाटर वेपर्स लिए उसमें, या उन्होंने CO2 लिया, ठीक, और तो उन्होंने क्या किया, इसको एक फ्लास्क में ले लिया, उसको बंद किया, उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क्स क्रिएट की। ठीक है, 800 डिग्री पर रख दिया उसको, और फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद देखा, उन्होंने देखा कि वो जो मीथेन था उसमें से कार्बन निकल के सपोज कुछ अमाइनो एसिड बन गए थे, वहां पे कुछ शुगर्स बन गए थे। ठीक, तो उन्होंने बोला था कि ये जो हाल्डेन ने बताया था इसकी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ चीजें हमें देखने को मिली, सपोज अमाइनो एसिड्स मिले, कार्बन सोर्स, फैट्स, कुछ पिगमेंट्स एक्सेट्रा वहां पे मिले थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रूफ था कि लाइफ कैसे स्टार्ट हो गई थी। कुछ पहले सर्वेट्स थे, कोसर्वेट्स थे। टेक्स्ट में अच्छे से दिया है, स्टिल अगर आपको समझ में नहीं सॉरी, स्टिल अगर आपको टेक्स्ट में और एक थोड़ा सा टेबल दिया, छोटा सा पढ़ लेना, वहां पे आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए एनफ है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट में पूछा गया था, 2020 में ये पूछा गया था कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था यूरी एंड मिलर ने, तो उसमें क्या क्या था। ठीक है, क्या क्या कंडीशन थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन था, ठीक है, और यही बताया था, वाटर था, और टेम्परेचर कितना था, 600 और 800 डिग्री था वहां पे। ठीक, तो ऐसे अगर आप अभी याद रखोगे तो आपको आगे जाके इसमें
हेल्प होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्पेस स्टेशन। ठीक है, स्पेस स्टेशन आज खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्पेस स्टेशन का मतलब क्या होता है? स्पीशी बनना। ठीक, स्पीशी का मतलब क्या होता है? स्पीशी होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, वो ग्रुप पॉपुलेशन का जो आपस में इंटरब्रीड करके या रिप्रोड्यूस करके न्यू जनरेशन क्रिएट कर सके, उनको हम बोलते हैं स्पीशी। क्या बोलते हैं? स्पीशी। हम बीटल की एग्जांपल लेते हैं। स्पीशी कैसे बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेसिएशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पीशी। सपोज एक बीटल है ना, एक बीटल का ग्रुप है। ठीक, हम मानते हैं कि एक पहाड़ है बीच में, उस साइड से एक बीटल ग्रुप है, इस साइड से एक बीटल ग्रुप है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है, वहां पे कंडीशन डिफरेंट है। ठीक, यहाँ पे अलग तरह की चेंज होती है। सपोज यहाँ पे ग्रीन है, ब्लू है, एक चीज वेरिएशन आ जाती है, दूसरी वेरिएशन आ जाती है, वहां पे डिफरेंट तरह की वेरिएशन आ जाती है। ठीक, तो अब वो क्या है कि अब बीच में छोटा सा पहाड़ है। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी ये बीटल जो है ज्यादातर ही अपने ही उसी एनवायरमेंट में रहती है जहां पे होती है, ज्यादा ट्रैवल नहीं करती है। ठीक, यहाँ पे वही चेंज आ जाएंगी जो उस एनवायरमेंट में आती है। ये यूजुअली ब्रीड भी वहीं पे करते हैं, तो इनकी जो कैरेक्टर्स है वो वही आपस में उसी पॉपुलेशन में या वही सब पॉपुलेशन जो साइड में होगी उसी में जो आपस में ट्रांसमिट होती है, तो वो वहां पे मेंटेन रखते हैं स्पीशी। ठीक, वहां पे मेंटेन रहती है पर्टिकुलर स्पीशी। तो कभी कभी क्या होता है, सपोज ये बीटल जो उसने क्रॉस कर लिया हिल को, या कोई क्रो जो है उसने यहाँ बीटल को उठाया, अब उसको अगले साइड से वो गिर गई। ठीक, तो वहां पे वो बैठ गई और उसने वहां पे देखा बीटल्स है तो उसने रिप्रोड्यूस किया, वहां पे इसके जो यहाँ पे कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट हुए थे वो ट्रांसमिट हो गए वहां पे। ठीक है, तो ये स्टिल वहां पे चेंज आती रहती है, तो वो स्टिल स्पीशी मेंटेन रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बीटल जहां जा सकती है अभी, यहां से अभी यहाँ आ सकती है, तो वहां पे जो वेरिएशन है वो आपस में शेयर होती रहती है, तो वहां पे स्पीशी मेंटेन रह सकती है। लेकिन अब हम ये मानते हैं कि बीच में एक बड़ा सा सी है। ठीक है, एक बड़ा सा सी है बीच में, यहां से एक ग्रुप ऑफ बीटल है, वहां पे एक ग्रुप ऑफ बीटल है। ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशन है। सपोज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रो नहीं है, एक साइड से दूसरे साइड से क्रो है, तो यहाँ पे जो क्रो नहीं है ना, यहाँ पे ग्रीन को प्रेफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्रो नहीं है तो ग्रीन को प्रेफर करना ही नहीं है। अगले साइड से क्रो ज्यादा है तो वहां पे ग्रीन को प्रेफर किया जाएगा। तो इसी तरह क्या होगा कि उसमें डिफरेंट टाइप की वेरिएशन आ जाएंगी, इनमें डिफरेंट टाइप की वेरिएशन आ जाएंगी, ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होंगी, वहां पे वेरिएशन एक्यूमुलेट होंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाली सपोज, हाँ अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे जो है ग्रीन बीटल पसंद नहीं की जाती, यहाँ पे फेवर नहीं की जाती है। सपोज अगर वहां पे कोई ग्रीन बीटल है, वहां पे ग्रीन बीटल ज्यादा है, वो यहाँ पे आ गई कहीं से। ठीक है, मान लेते हैं कि वो किसी भी वे से यहाँ पे आ गई, लेकिन यहाँ पे उसको प्रेफर ही नहीं किया जाएगा, उसको रिप्रोड्यूस करने दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें कलर ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन चाहिए ही नहीं। ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूँ। इसी तरह वहां पे डिफरेंट टाइप की वेरिएशन एक्यूमुलेट होंगी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वेरिएशन एक्यूमुलेट होंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये जो आइसोलेशन है इनके लिए बहुत टाइम होगा, तो डिफरेंट टाइप की वेरिएशन एक्यूमुलेट होंगी, डिफरेंट टाइप की चेंजेस आ जाएंगी और ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती। तब हम बोलते हैं कि ये अलग अलग स्पीशी क्रिएट हो गई, ये अलग स्पीशी है, वो अलग स्पीशी है, क्योंकि ये इंटरब्रीड आपस में नहीं कर सकते। अब तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे ही स्पीशीज क्रिएट की जाती है, क्योंकि वो जो चेंजेस है वो उसके डीएनए में चली जाती है। जब डीएनए चेंज होता है तो फिर न्यू स्पीशी क्रिएट हो जाए। सपोज हम मान लेते हैं कि अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे सपोज एक क्रोमोसोम ऐड हो गया या एक क्रोमोसोम कट गया कहीं से। ठीक है, वेरिएशन ऐसी आ गई कि एक क्रोमोसोम खराब हो गया, उसको काटना पड़ा, पॉपुलेशन उसको खत्म किया, पॉपुलेशन में वो वाली जिनमें वो एक खत्म हो गया, वो वाली जो ऑर्गेनिजम्स है वो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर गई, वो फेवर कर गई किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को। तो अब वो यहाँ आएंगे तो यहाँ पे तो मैच ही नहीं होगे ना उनके क्रोमोसोम्स, तो वो उनके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हम बोलते हैं कि वो डिफरेंट स्पीशी बन गई है। तो ये ऐसे डिफाइन किया जाता है, ऐसे आपके टेक्स्ट में भी बोला है, आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है स्पेसिस के लिए क्या कंडीशन है। ठीक, कंडीशन है मेजरली जो हम बात करते हैं वो है आइसोलेशन। ठीक, आइसोलेशन के बगैर भी कुछ चीजें हो जाती हैं। ठीक, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो एक्स्ट्रा ये भी क्रिएट करते हैं स्पेसिएशन में, ये भी स्पीशीज बना सकते हैं। ठीक, या म्यूटेशन आ जाती हैं, तो सब पढ़ेंगे एक एक करके। अभी हमारे लिए इतना ही टेक्स्ट में दिया है, तो इतना हम डिस्कस करेंगे आगे जगह लेक्चर्स में, आगे चैप्टर्स में, आगे क्लासेस में जो होगा वो हम अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना एनफ है। ठीक है, 2-3 टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो एनफ है आज के लिए। ये आपको समझना है, स्पेस समझना है, एवोल्यूशन क्या है। ठीक है, सब ठीक है। तो अभी के लिए वही करना है कि वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड लाइक का बटन तो
दबाना ही दबाना है, क्योंकि लाइक के बटन से हमें एनर्जी मिलती है, हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा पढ़ाने का स्टाइल कितना पसंद आता है। ठीक है, कोई पॉइंट रह गया हो, कोई चीज समझ में नहीं आ गई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।